दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही समस्त सृष्टि के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त सृष्टि का उद्भव होता है। दोस्तों, संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। प्रलय काल के पश्चात सृष्टि के आरंभ में भगवान नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी अपने कारण का पता लगाने के लिए कमलनाथ के सहारे नीचे उतरे। वहां उन्होंने शेषशायी भगवान नारायण को योग निद्रा में लीन देखा। उन्होंने भगवान नारायण को जगाकर पूछा, आप कौन है? नारायण ने कहा कि मैं लोगों का उत्पत्ति स्थल और लय स्थल पुरुषोत्तम हूँ। ब्राह्मण ने कहा, किंतु सृष्टि की रचना करने वाला तो मैं हूँ। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने शरीर में व्याप्त संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, इसका तात्पर्य है कि इस संसार के सृष्टा हम और आप दोनों हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप धर्म में हैं। सबके परम कारण परमेश्वर ईशान भगवान शिव को आप नहीं देख रहे हैं। आप अपनी योग दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयत्न कीजिए। हम सबके आदि कारण भगवान सदाशिव आपको दिखाई देंगे। जब ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा तो उन्हें त्रिशूल धारण किए परम तेजस्वी नीलवर्ण की एक मूर्ति दिखाई दी। उन्होंने नारायण से पूछा, यह कौन है? नारायण ने बताया, यही देवाधिदेव भगवान महादेव हैं। यही सबको उत्पन्न करने के उपरांत सबका भरण पोषण करते हैं और अंत में सब इन्हीं में लय हो जाते हैं। इनका न कोई आदि है न अंत, यही संपूर्ण जगत में व्याप्त है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की कृपा से सदा शिव का दर्शन किया। भगवान शिव का परिवार बहुत बड़ा है। 11 रुद्र आन्या 64 योगिनिया तथा भैरव आदि इनके सहचर और सर्जरी है। माता पार्वती की सखियों में विजय आदि प्रसिद्ध है। गणपति परिवार में उनकी सिद्धि बुद्धि नामक 2 पत्नियां तथा और लाभ 2 पुत्र हैं। उनका वाहन मूषक है। भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना तथा वाहन मयूर है। भगवती पार्वती का वाहन सिंह है तथा भगवान शिव स्वयं धर्मा अवतार नंदी पर आउट होते हैं। यद्यपि भगवान शिव सर्वत्र व्याप्त है, तथापि काशी और कैलाश से 2 उनके निवास स्थान कहे गए हैं। भगवान शिव देवताओं के ऊपर से तो है ही, साथ ही उन्होंने अनेक असुरों अंधक दुंदुभि महेश रिपोर्ट रावण आदि को भी अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया। कुबेर आदि लोग बालों को उनकी कृपा से अक्षरों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। सभी देवगण ओ तथा ऋषिमुनियों को दुखी देखकर उन्होंने कालकूट विष का पान किया। इसी से वे नीलकंठ कहलाए। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा और नाम अनंत है। उनके अनेक रूपों में उमा महेश्वर, अर्धनारीश्वर, पशुपति, कृतिबास, दक्षिणामूर्ति तथा योगेश्वर आदि अति प्रसिद्ध है। दोस्तों, भगवान शिव की शान तत्पुरुष वामदेव, अघोर तथा संयोजक 5 विशिष्ट मूर्तियां और सद्भाव रुद्रपुर, इन पशुपति, ईशान और महादेव, यह अष्टमूर्ति या प्रसिद्ध है। लिंग शब्द का मतलब है आकाश। हम इसे आकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो प्रकट है वह जब खुद को प्रकट करने लगता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई तो जो सबसे पहला आकार इसने लिया था वह एक अंडाकार था। एक पूर्ण अंडाकार को हम एकलिंग कहते हैं। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश, रामेश्वर तथा घुष्मेश्वर, यह प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के मंत्र उपासना में पंचाक्षर यानी नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय विशेष प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की पार्थिव पूजा का भी विशेष महत्व है। पंचाक्षर मंत्र, यह मंत्र उक्ति की सिद्धियां प्राप्त होती है। दोस्तों, इस मंत्र के प्रभाव से साधक को अलौकिक पारलौकिक सुख, इच्छित फल तथा पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र के जप से मनुष्य की सभी बाधाएं और परेशानियां खत्म हो जाती है।
महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत दोष, रोग दुख, स्वप्न विनाशा, संतान बाधा, कई दोषों का नाश होता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से दीर्घायु, आरोग्य प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, यश, सम्मान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति आदि शुभ फल प्राप्त होते हैं, हम आशा करते हैं। तो दोस्तों, आपकी आज की वीडियो के बारे में क्या राय, हमें नीचे कमेंट के रूप बताइए। वीडियो को शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।